क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देके रखा है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया को हमें देके रखा है। पहले ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमें 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर देके रखा है और दूसरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें देके रखा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड हमें 12 सेंटीमीटर देके रखा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो बिगर ट्रायंगल का है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और ये एक मैंने ट्रायंगल लिया। देखो एक बड़ा दिख रहा है और एक छोटा दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अब बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर देके रखा है ना, और दूसरा जो स्मॉलर है उसका कितना देके रखा है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है ना। फिर हमें स्मॉलर ट्रायंगल का कोई एक साइड देके रखा है, मान लो इसको मैंने क्या कर दिया है, साइड 2 लिया है ना, छोटे ट्रायंगल का हमें देके रखा है, तो ये साइड 2 और ये साइड 1 और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मतलब A1 और ये मैंने ले लिया है A2। तो A1 मुझे देके रखा है 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर और A2 मुझे देके रखा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर मुझे S2 मतलब स्मॉलर ट्रायंगल की जो साइड्स है वो देके रखी है 12 सेंटीमीटर और मुझे क्या करना है, उसी की करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये ले रही हूँ ना मैं, ये साइड ली है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ये साइड। तो इस साइड को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे S1 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब करते हैं, ये हमने समझ लिया। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, लेट कर लेंगे, लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी A1 एंड A2। एरिया को क्या मान लेते हैं हम लोग, A1 और A2 मान लेते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनको क्या कर देते हैं, S1 और S2 मान लेते हैं। अब हमें जो वैल्यूज देके रखी, A1 का एरिया हमें देके रखा था 2 to 5, तो वो हमने ले लिया है। फिर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर A2 का देके रखा है, फिर S2 हमें देके रखी है 12 सेंटीमीटर और बिगर ट्रायंगल की उसी की करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब S1 को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, है ना। तो हमने थ्योरम में पढ़ के रखा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो वही हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो A1 हमें देके रखा है 2 to 5 अपॉन A2 हमें देके रखा है 81 इक्वल, अब S1 हमें फाइंड आउट करना है, तो S1 स्क्वायर अपॉन, फिर हमें 12 देके रखा है, 12 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप यहां से क्या करेंगे, हमें S1 चाहिए, S2 चाहिए, यस S1 चाहिए ना, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ही हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 to 5 अपॉन 81 इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, S1 अपॉन S2, मतलब ही क्या, S2 को हमने क्या लिखा है 12 और होल स्क्वायर लिख देती हूं मैं यहाँ पे, और फिर बोलती हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा दोनों, 2 to 5 अपॉन 81 इक्वल S1 अपॉन 12 द होल स्क्वायर, और इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट में डालेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है 2 to 5 किसका है, 15 का है, यस। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 15 अपॉन 81 किसका है, 9 का है।
तो यहां से मिलेगा मुझे 9 और इक्वल क्या मिल जाएगा S1 अपॉन 12। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 15 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल हो जाएगा S1 के साथ। तो देखो यहां से मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा मुझे क्या मिल रहा है 15, फिर यहां से 3 1 जा और 3 4 जा 12 मिल रहा है, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। मतलब यहां से मुझे S1 कितना मिला 20 मिला। तो यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यस, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ बिगर ट्रायंगल। यस, हमें क्या करना था, बिगर ट्रायंगल का यहाँ पे हमें साइड को फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल के रखा है, ट्रायंगल देके रखा है एबीसी और अनदर ट्रायंगल देके रखा है डीएफ। तो चलो पहले क्या कर देते हैं ना, ट्रायंगल को समझ लेते हैं। तो पहला ट्रायंगल हमें मिल रहा है कौन सा, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है डीईएफ। तो इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा ए बी सी, और दूसरा हमें क्या बोल के रखा है डीईएफ। चलो डीईएफ। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या कि दोनों ट्रायंगल की सारे एंगल जो है वो कैसे है, इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या, हमें ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल कैसे है, इक्वल है, और इनका तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका भी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना होगा 60 डिग्री। अगेन यहाँ पे भी देखेंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब यहां से मुझे दोनों ट्रायंगल क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाऊं या तो फिर एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाऊं, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें ये हिंट मिल जा रहा है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब आगे क्या बोल के रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएएफ इज इक्वल्स टू 1:2 देके रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, देखो इसका जो रेशियो है एबीसी कितना देके रखा है 1 और इसका 2, तो यहाँ पे मुझे दिया है ए बी, मुझे कितना दिया है 4 दिया है, तो मुझे फाइंड आउट करना है डीई को, मुझे फाइंड आउट करना है डीई को। तो चलो करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, ट्रायंगल एबीसी, एक मिनट, हाँ चलो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल ए इक्वल मिलेगा एंगल बी के साथ, इक्वल मिलेगा एंगल सी के साथ, और तीनों कैसे रहेंगे 60-60 डिग्री के रहेंगे। सेम वैसे ही एंगल मुझे मिलेगा डी इसके साथ, है ना, मतलब सारे एंगल सब मुझे 60 के ही मिले थे ना, तो सारे कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इसका रीजन क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल, सिमिलर नहीं इक्विलेटरल। इक्विलैटरल, एक मिनट, हाँ स्पेलिंग देख लेती हूँ मैं, लैटरल, यस बराबर है, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दैट इज 60 डिग्री। सारे कैसे हैं 60 डिग्री के हैं ना। तो यहां से मैं क्या करूंगी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या ई, एंगल ई।
है ना, ये बातें क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो यहां से मुझे क्या मिले, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर मिले। तो अगर मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर मुझे मिल गए हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसे मिलेगा, मुझे इक्वल मिलेगा। या तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दिया है, DEF ना, ये कैसे दिया है, इक्वल दिया है 1:2 के। तो ये मुझे क्या मिला है, एरिया मिला है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ ना, थ्योरम लगा सकती हूँ सिमिलर ट्रायंगल का। तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मुझे देखो AB दिया है ना, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, DE। तो यहाँ पे ले लूंगी DE और उनका स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे ABC अपॉन DEF हमें क्या मिला है, 1/2 इक्वल AB तो हाँ दिया है 4 का स्क्वायर अपॉन DE एज इट इज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 16 अपॉन DE स्क्वायर। करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, DE स्क्वायर मुझे कितना मिला, 16 इंटू 2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो DE स्क्वायर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट में, जो कि हट जाएगा, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 16 इंटू 2। तो 16 मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलके मतलब 4 आएगा ना बाहर, तो 4 और 2 जो है वो रूट में ही रहेगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, 4√2 जो वैल्यू मिली है मुझे DE की, और वही मुझे क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। देखो क्या किया हमने, इसमें हमें हिंट देके रखा था कि ट्रायंगल ABC और DEF जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब उसके सारे एंगल कैसे रहेंगे, 60-60 डिग्री के रहेंगे। तो यहाँ से एंगल सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप लिख देना, हाँ यहाँ पे मैंने 2 एंगल बताया ना, तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऐसे लिख देना। यहाँ पे देखो, यहां से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साथ। और यहां से हम क्या करेंगे, अब आगे हमें देके रखा है, उनका रेशियो देके रखा है, तो उनका रेशियो हमने यहाँ पे लिख दिया, और थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे लगा दिया, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, और हमें DE की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल गई। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ फिलअप्स करने हैं, तो देखते हैं। इन फिगर 1.66 सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE। देखो PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है। पहले देख लेते हैं, ये PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है, DE से पैरेलल है। और आगे बोल के रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ये हमें देके रखा है, वो कितना देके रखा है, 20 देके रखा है, 20 यूनिट्स देके रखा है। फिर आगे बोल रहे हैं PF इक्वल्स टू 2DP। यस PF, ये PF जो है ना, ये PF हमें देके रखा है 2 टाइम्स DP। और देन फाइंड एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटर DPQE, और हमें क्या करना है, DPQE को हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, करते हैं। बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, और हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस इनको क्या करते जाना है, भरते जाना है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या देके रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF। देखो PQF, ये PQF हमें कितना देके रखा है, 20 देके रखा है, 20 यूनिट्स देके रखा है। आगे बोल रहे PF 2DP, PF हमें कितना दिया है, 2 टाइम्स DP दिया है, 2 टाइम्स DP। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू X। अच्छा, इसको क्या कर दिया है ना, ये DP जो है ना, इस DP को क्या कर लिया है उन्होंने, X अज्यूम कर दिया है। PF कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स DP है ना, ये देखो PF क्या है, 2 टाइम्स PF क्या है, 2 टाइम्स DP है, तो 2 टाइम्स DP मतलब DP की वैल्यू अभी हमें X दिया है, तो ये PF कितना आ जाएगा, 2X आ जाएगा। यस, तो अब हमें क्या करना है, DF इक्वल्स टू, देखो पूरा दिया है ना यहाँ पे, पूरा दिया है ना यहाँ पे, देखो कितना दिया है, DF दिया है, तो DF किसके बराबर आ जाएगा, तो DP, देखो ये DP प्लस किसको करेंगे, प्लस PF को कर देंगे। यस, PF को कर देंगे, हाँ PF को करेंगे यहाँ पे, तो करते हैं, चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे DP प्लस PF, क्या करेंगे, DP प्लस PF। अब DP कितना है, X है, तो यहाँ पे लिख देंगे X, और PF कितना लिखा है हमने, 2X, तो यहाँ पे लिख देंगे 2X। ठीक है, फिर X प्लस 2X कितना हो जाएगा, 3X, ये हो गया। अब हमें आगे क्या बोल के रखा है, इन ट्रायंगल FDE, चलो पहले हाईलाइट कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, FDE, FD मतलब ये वाला ट्रायंगल, FDE, ये बड़ा ट्रायंगल बोल रहे हैं। एंड FPQ, FPQ छोटा ट्रायंगल। अब दोनों में क्या करना है हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ मिल जाएंगे ना। देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, तो इनमें क्या है, ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बना रही हूँ, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये अगर उनकी ट्रांसवर्सल हो जाती है तो ये जो दो ट्रायंगल है वो मुझे करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। हाँ देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। वैसे ही ये दोनों भी एंगल मुझे क्या मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को यस सिमिलर बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे FDE दिया है ना, देखो कौन सा दिया है, FDE, ये एंगल दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, FPQ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, एंगल FPQ लिखेंगे। देखो FPQ। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया है, FED मतलब FED ये दिया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको क्या लिखूंगी, FQP, FQP ये लिख दूंगी मैं, और दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ रहा है। चलो अब देयरफॉर ट्रायंगल FDE सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर हमारे दोनों ट्रायंगल क्या आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, देखो FD अगर मैं लेती हूं तो मुझे क्या बोला है, चलो लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, FD, देखो FD, अच्छा 3 चलो लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, FD का स्क्वायर ले रही हूँ, और यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, FP का स्क्वायर ले लेती हूँ, तो इनका जो रेशियो है वो मुझे कितना देके रखा है, 3x स्क्वायर PF, एक मिनट, हाँ 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यस PF और DP, नहीं हम ये नहीं ले सकते, हमें इनको लेना है। देखो
डीपी और पीएफ को लेना है, डीपी और पीएफ को लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, एक मिनट देखते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ डीपी, तो यहाँ पे तो डीपी नहीं मिल रहा है मुझे, और पीएफ, पीएफ, डीएफ और पीएफ को अगर मैं ले लेती हूँ तो डीएफ, यस डीएफ, डीएफ देखो यहाँ पे ये पूरा कितना है डीएफ, डीएफ हमें कितना मिला था 3x, यस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी डीएफ स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है पीएफ, यस, तो यहाँ पे लिख दूंगी पीएफ, मिल गया पीएफ का स्क्वायर, जो कि मुझे ये पूरा कितना मिला था 3x स्क्वायर, और ये पीएफ मतलब क्या x स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ये खाली पीएफ लिया है ना हमने, ये 2x स्क्वायर ना, तो पीएफ मुझे कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर आ गया। अब यहां से स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मुझे 9 मिल गया और 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया। अब आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9/4, और क्या किया है यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको क्या करती हूँ ऐसे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे क्या मिला एफ डी ई अपॉन मुझे क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहां से ही ले रही हूं मैं, यहां से ही ले रही हूं, एफ पी क्यू, और वो कितना मिला मुझे 9/4 मिला ना, 9/4। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, बस ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो एंगल है एरिया ऑफ एंगल पी क्यू एफ पी क्यू, उसको ये डिवीजन में है तो इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो बस वही किया है। देखो इसको ही मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल 9/4 एज इट इज रहेगा, 9/4, और ये डिनोमिनेटर में ना लिखते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पे बस इसको ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे एफ पी क्यू, बस इतना ही किया है यहाँ पे। तो चलो ना, एरिया ट्रायंगल तो वही है ना हमारा, तो उसकी जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ 20 लिख देती हूँ, उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मुझे कितना मिला है 20 यूनिट्स दिया है ना उन्होंने, तो 20 यूनिट्स अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 1 जा 4 5 जा और 9 5 जा कितना मिल जाएगा 45 मिलेगा मुझे यहाँ पे। और अब क्या किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ अब मुझे ये क्या मिल गया है, ये ट्रायंगल मिल गया है ना, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, यहां से मुझे क्या मिला है ये 45 जो है ना वो कौन सा मिला है एफ डी ई, मतलब बड़े ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या किया है फाइंड आउट किया है, जो कि क्या मिला है मुझे 45। यस थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से क्या करना है उसको देखना है। तो अब मुझे क्या करना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर डीपीक्यूई लिखना है, कौन सा डीपीक्यूई। देखो अब मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, देखो हमें क्या करके रखा था उन्होंने, ये 20 हमें देके रखा है, और अभी हमने क्या किया है ना ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या किया है हमने फाइंड आउट किया है, जो कि क्या मिला है मुझे 45 मिला है। तो मैं अगर बड़े वाले ट्रायंगल से, देखो इस ट्रायंगल से ये वाले ट्रायंगल से अगर मैं इसका एरिया क्या कर देती हूँ माइनस कर देती हूँ, ये एरिया अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा ये क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा, और वही मुझे क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यस देन फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर डीपीक्यूई। तो यहाँ से थोड़ा ट्रिकी है, उसको क्या करना है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो यहाँ पे एफ डी ई मुझे कितना मिला है 45 बराबर, और एफ पी क्यू उन्होंने देके रखा था एफ पी क्यू वो कितना है 20 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 20 लिख देंगे, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा 25 मतलब 25 यूनिट्स। तो हमें ये जो है वो मिल गया।
कितना मिला 25 यूनिट्स। तो देखो थोड़ा सा क्या करना था, इसको समझना था, जो हमने क्या कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है।